ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। हम सबको पता है, वर्तमान समय हर एक मनुष्य किसी न किसी परेशानी में है, किसी न किसी दुख में है। इसलिए बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है इसमें हाहाकार है। जब हाहाकार मचेगा तो फिर इंसान और भी दुखी और परेशान होगा, और परेशानी और दुखों से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान की बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान के बिना समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मज्ञान सत्य की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान हमारे अंदर की जो भी कमियां है, कमजोरी है, जो भी गलतियां है, उसे सुधारने के लिए या सुधारने का तरीका बताता है। आत्मज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके अलावा इस देश की या किसी भी देश की संपूर्ण रीति तरक्की हो ही नहीं सकती। इसलिए बाबा यहाँ कहते हैं कि पुरानी दुनिया में है हाहाकार। अब ये जो इस वक्त जो चल रहा है सारी तरफ हाहाकार है। अब इससे बचने के लिए या इससे बाहर आने के लिए हमें सत्य की राह चुनना जरूरी है, हमें आत्मज्ञान लेना जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार कराने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते? उत्तर, ईश्वरीय नियम है पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं है। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी आदि रहते हैं वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते, उन्हें स्वर्ग में ऊंचा पद नहीं मिलता है। बाबा का कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में अगर किसी के पास धन है, किसी के पास जायदाद है, और कुछ काम करने के लिए अगर उन्हें कह दिया तो वो नहीं कर पाते हैं। उन्हें कह दिया कि आपको सत्य की राह पर चलना है तो वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो जो भी बनाया हुआ है, जो भी उनके पास धन है, उसे मेंटेन करने के लिए या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो असत्य की राह से आई है। और जब उसे कह दिया जाएगा कि वह अच्छी राह पर चलो तो वो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि अच्छी राह पर चलकर ये सारी बातें या ये सारे काम वो नहीं कर पाएगा। और जब उसे कोई अच्छी काम करने के लिए कहते हैं तो उससे अच्छा काम होगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर यही काम अगर गरीब को कह दिया तो गरीब कर देता है, क्योंकि गरीब के पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। वो तुरंत मानता है कि जी हम करेंगे, क्योंकि उसके पास कुछ मोह है ही नहीं है। ऑर्डर आ गया और वो तुरंत ही हाँ कर देगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि गरीब बच्चे भगवान के कार्य में सहयोगी होते हैं, गरीब बच्चे सत्य की राह पर सहयोगी होते हैं। अगर यही बात जिनके पास धन है उन्हें भी समझ में आ गया तो और भी बड़ी क्रांति हो सकती है। गरीबों की मेहनत और बड़ों का धन एक जगह आ गया तो ये दुनिया और भी बेहतरीन बन सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। श्रीमंतों को अपने पैसों का नशा होता है, और वही नशे को ही अहंकार कहा गया है। और अहंकार जहाँ है पतन वहाँ जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं, गरीब बच्चे भगवान के सहयोगी बनते हैं, लेकिन धन होने के बावजूद भी वो सहयोगी नहीं बनते हैं, क्योंकि उनका उस धन के साथ लोभ होता है, उस धन के ऊपर वो निर्भर रहते हैं। इसलिए वो सहयोगी नहीं बनते हैं। वरदान है आज का,
संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। संगठन में हम सभी रहते हैं, रहना ही पड़ता है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। और जहाँ संसार है वहाँ समाज है, जहाँ समाज है वहाँ संगठन है, और जहाँ संगठन है वहाँ आपस में रहना जरूरी है। किंतु कैसे, ये भी बाबा आगे समझाते हैं। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस न जाए, इससे तो दूर रहना ही ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है, अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। कर्मयोगी बनना है, कर्मयोगी अर्थात जो भी कार्य हमें मिला है उस कार्य को आत्मिक स्मृति में, आत्मिक स्थिति में रहकर काम करना है, तो कर्मयोग बन जाएगा। हर एक काम करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि मैं अपने सत्य स्वरूप में रहूं और उस सत्य स्वरूप से काम करूं, और उसी सत्य स्वरूप को अध्यात्म में आत्मिक स्थिति कहा गया है। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहकर अगर मैं कोई काम करूंगा तो वो मेरा कर्म योग में काउंट होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें कर्म से संन्यास नहीं लेना है, बल्कि कर्म योगी बनना है। और कर्म योगी वही है जिसका ध्यान, जिसका चिंतन सत्य के साथ है, और जिसका मन सत्य में है, उसका हर एक कार्य सही और अच्छा ही होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सारा सहारा एक बाप, दूसरा न कोई। लेकिन अपनी बुद्धि का सारा सहारा एक बाप, एक बाप का अर्थ है परम आत्मा। बाप शब्द का अर्थ यहाँ पर किसी व्यक्ति को लेकर नहीं कहा गया है। बाप शब्द हम जिसे प्यार से पिता कहते हैं, उस परमात्मा के लिए संबोधित किया गया यह शब्द है। इसलिए जब भी बाप शब्द आए तो यह समझ ले कि यहाँ पर ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर बाबा कहते हैं बच्चे, बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र। किसी व्यक्ति के गुण और कुछ विशेषताएं अच्छी लगती है तो उससे गुणग्राही बनो, ना कि उसके साथ अटैच हो जाओ। हम उससे उसके गुण, उसकी विशेषताएं सीखते हैं और वो अपने जीवन में धारण करते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए, उसके गुणों के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी के साथ उलझना नहीं है, एक संबंध, यानी जो भी हमारा संबंध है, जो भी हमारा संपर्क है, वो ईश्वर के साथ हो, वो परमात्मा के साथ हो। इसलिए यहाँ कहते हैं बाबा, आकर्षित न करे तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। यानी किसी की विशेषताएं देखकर, किसी का मुंह देखकर, किसी का पद देखकर, किसी का पोजीशन देखकर अगर हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे तो हम उनके गुलाम बनेंगे और हम सत्य से बेमुख हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, किसी भी देहधारी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, उसकी तरफ नहीं आकर्षित होना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, आकर्षित होना है, निर्भर भी रहना है, या किसी को चुनना ही है तो उस परमात्मा को चुनो, उस सत्य को चुनो। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी बात कही गई है इस आधार से शायद कि राइट हैंड से सबसे उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं। हमने सुना है या हम सभी जानते हैं कि कोई भी अच्छे कार्य, कोई भी अच्छे कार्य राइट हैंड से किया जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे राइट हैंड बनो। राइट हैंड बनना अर्थात ऊंच ते ऊंच कार्य की पूर्ति करना,
या ऊंचते ऊंच कार्य करने वाला। अगर हम ऊंचते ऊंच कार्य करने के लिए समर्थ है तो हम ईश्वर के राइट हैंड है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। राइट हैंड का अर्थ ही है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म करने वाला। अच्छा, ओम शांति।